आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में संस्था सेवा सुरभि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के उपलक्ष्य में परिचर्चा का आयोजन किया गया। संस्था सेवा सुरभि द्वारा यह परिचर्चा स्मार्ट जल प्रबंधन को लेकर आयोजित की गई है। देखिए यह खास रिपोर्ट। सेवा सुरभि ने अपने सामाजिक सरोकारों में प्रकृति और उसके संसाधनों की चिंता को अपनी गतिविधियों की प्राथमिकता में शामिल कर रखा है। इसी क्रम में निकट आ रहे विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसका विषय है स्मार्ट होते शहर का स्मार्ट जल प्रबंधन। माधव चितले परिचर्चा की अध्यक्षता करेंगे, तो वहीं परिचर्चा में अजीत सिंह नारंग, किशोर कोडवानी, सुधीर सक्सेना, संदीप नरुलकर, मेघा बर्वे, दीपक जैन टीनू, अतुल सेठ, कुमार सिद्धार्थ, डॉक्टर ओपी जोशी, डॉक्टर किशोर पवार, डॉक्टर भोलेश्वर दुबे और ओम प्रकाश नरेला परिचर्चा में मौजूद रहे। इंदौर कचरा प्रबंधन प्रणाली में देश भर में अव्वल है, लेकिन जल प्रबंधन में इंदौर को किसी तरह से अव्वल बनाया जाए, उसको लेकर बुद्धिजीवियों ने कई सुझाव दिए। देखिए इसको लेकर परिचर्चा में आए विचारकों ने क्या कुछ कहा। ट्रेन के अंदर सवार हो जाती और फिर हम वहाँ से प्लास्टिक की बकेट्स लेकर इंदौर आते और यहाँ पर आने के बाद महारानी रोड पर डॉक्टर तारे के ऊपर रोटी गांधी कंपनी में मेरे फादर का ऑफिस होता था। वहाँ सामने एक हनुमान जी का मंदिर होता था, जहाँ अभी भी बहुत पंछी और बहुत पेड़ हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर एक कुआं था, तो वहाँ से पानी लेकर राजेंद्र नगर हम 12 बजे वापस लौटते थे। तो मेरी जो आरंभिक स्मृति है पानी को लेकर, वो इतनी मुश्किल भरी स्मृति है। फिर जब 70 के दशक में हम कुल मिला के आप देखिए कि कहीं ना कहीं मांग का प्रबंधन हो रहा है। हम लोग पानी के मामले में पूरी तरह से सोए हुए हैं, कोई मांग का प्रबंधन है ही नहीं। अभी स्मार्ट सिटी में अभी संजीव जी सक्सेना साहब को बता रहे थे कि 24 घंटे सप्लाई का वो जो स्मार्ट सिटी का कोर रीजन है, उसमें 24 घंटे सप्लाई की बात की जा रही है। 24 घंटे सप्लाई दें, बहुत अच्छी बात है, परंतु हर एक सप्लाई के साथ इस बात का भी विचार किया जाए कि उस पानी का उपयोग ढंग से हो रहा है कि नहीं, उस सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। आज पूरे विश्व में, चाहे वो जोहान्सबर्ग हो, चाहे बार्सिलोना हो, इन लोगों के यहाँ बहुत तरह के संकट आए पानी को लेकर, और उन्होंने जलमान प्रबंधन के तरीकों को अपनाकर बहुत अच्छे से अपने आप को जिंदा रखा। आज हम जो विषय पे बात करने आए हैं वो है स्मार्ट सिटी का स्मार्ट होता वाटर प्रबंधन, जल प्रबंधन। अभी कुछ समय से हमने देखा है कि स्मार्ट शब्द बहुत कॉमन होता गया है। हम हर चीज़ में चाह रहे हैं कि हम स्मार्ट हो जाए, चाहे हमारा स्मार्टफोन हो, चाहे हमारा स्मार्ट टीवी हो, या फिर स्मार्ट सिटी। और आज हम बात कर रहे हैं स्मार्ट जल प्रबंधन की। तो स्मार्ट का अगर हम सिंपल सा मीनिंग देखते हैं तो ये देखने में आता है कि हमें सभी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सही समय पर पहुँचे, और जिससे कि जो हमारे डिसीजन है वो हम बहुत तेज़ी से लिया जा सके। लेकिन जब हम हमारे जो स्मार्ट वाटर प्रबंधन की बात करते हैं, तो ये प्रबंधन स्मार्ट तभी हो सकता है जब हम हमारे जो हमारे शहर के रिसोर्सेज हैं, स्थानीय जल हैं, जल के जो स्रोत हैं, उनको हम संवर्धित करें, उनको संरक्षित करें। तो मैं हमारे स्मार्ट जल प्रबंधन के साथ मैं ये चाहूँगी कि हमारे जो स्रोत हैं उसको भी हम प्रबंधित करें और उस पर हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए। ये देखा गया, जैसे सर ने भी बताया कि 70 के दशक में हमारे यहाँ नर्मदा आई थी। पहला चरण आया, दूसरा चरण आया, तीसरा आया, और चौथे चरण की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे नर्मदा घरों तक पहुंची है या जल घरों तक पहुंचा है, तो हमारे जो आसपास के क्षेत्र के रिसोर्सेज थे, चाहे वो कुएं है, वो बावड़ी हो या तालाब हो, वो धीरे धीरे हमारे खत्म होने लगे हैं। उसका मेन कारण यह रहा है क्योंकि अब हमारी आवश्यकता नहीं रही है। हम जैसे ही नलों में हमें पानी मिलने लगा तो हमारे जो कुएं बावड़ी थे उसका उपयोग खत्म हो गया और तालाबों का भी उपयोग खत्म हो गया। तो वहाँ पे एक जो जन सहयोग होता था या जन भागीदारी होती थी, वो भी हमारी धीरे धीरे खत्म होने लगी। सेवा सुरभि द्वारा स्वच्छ जल के प्रबंधन को लेकर एक परिचर्चा आयोजित की गई है। इस परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य है कि किस प्रकार गर्मी के समय में जल की कमी को रोका जा सके, साथ ही किस तरह से जल के अपव्यय को रोका जाए। इसी को लेकर परिचर्चा में बुद्धिजीवियों ने सुझाव दिए।
ये सेवा सुरभि द्वारा आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सेवा सुरभि के सदस्यगण और विशेषज्ञ जन उपस्थित हैं। अभी ये प्रोग्राम चल ही रहा है, 2-3 लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो बेसिकली इसमें इस तरह की बातें आई हैं कि जो जल का प्रबंधन जो है उसको बेहतर किया जाए, ताकि जितना पानी शहर में आ रहा है उसका अधिकतम उपयोग हो सके। जो वेस्टेज हैं, जो लॉसेस हैं, वो कम से कम हो, ताकि हम पे और जो अतिरिक्त हमको पानी लाना है, जो कि सभी को पता है कि बहुत महंगा पानी है, चूँकि 70 किलोमीटर दूर से आता, तो कोशिश की जाए कि जल के प्रबंधन में सुधार हो, जो खामियां हैं सिस्टम में वो कम की जाएँ और इसको बेहतर बनाया जाए। और जैसा कि शासन की जो अमृत 2 आई, उसमें भी इस चीज़ पे फोकस किया गया है। 24/7 का एरिया में लिया जाएगा। NRW जो लॉसेस हैं उसको कम करना है, उसके आधार पे प्रदर्शन के आधार पे राशि मिलेगी। प्लस जो आपका मीटरिंग रहेगी अमृत 2 में। तो इस तरह ये, इसके अलावा जैसा स्वच्छ सर्वेक्षण होता है, इसमें पेयजल सर्वेक्षण भी होगा, ताकि जो एक अवेयरनेस वाला पार्ट जो मिसिंग रहता वो भी हो। तो इस तरह से जल प्रबंधन के सारे आयामों को अमृत 2 में शामिल किया गया है। वो जलूद में कल एक फॉल्ट हो गया था, पंप की पैकिंग फट गई थी। बेसिकली वो काम तो छोटा था, लेकिन क्या होता, पूरी पाइपलाइन जो खाली करनी पड़ती है, डिवॉटरिंग में जो समय लग जाता है, उसके कारण समय लगा। कल शाम को दोपहर बाद काम पूरा होकर शाम को 6 बजे पूरे पंप चालू हो गए थे। रात को 11 बजे तक पानी आ गया था, लेकिन चूँकि 11-12 बजे तक पानी आया था तो कुछ टंकियाँ कम भर पाई हैं। कल से जल प्रदाय पूरी तरह सामान्य हो जाएगा। कुल मिलाकर कचरा प्रबंधन को लेकर देश के नंबर 1 शहर इंदौर को अब जल प्रबंधन में भी नंबर 1 बनाने के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ इंदौर की जनता और समाज सेवी संस्थाओं ने पहल शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, इंदौर।